अपचय क्रियाओं के अंत में कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अर्थात वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है। आपको बताता चलूं कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो अपशिष्ट होते हैं हमारे शरीर में। तो ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या आदि अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो इन सभी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवों द्वारा अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रियाविधि को ही उत्सर्जन कहा जाता है या अंग्रेजी में एक्सक्रीशन कहा जाता है। यहीं पर यह भी बता दूं कि शरीर के वह अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। चलिए अब मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। मनुष्य या सभी कशेरुकी जंतुओं में प्राथमिक उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी होते हैं, या कहा जाए तो ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इसके अलावा भी यकृत, फेफड़े, त्वचा, प्लीहा तथा आहार नाल में आंत्र उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं: वृक्क या किडनी, मूत्रवाहिनियां या यूरेट्रस, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो चलिए अब इन सबको एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला अंग है वृक्क या किडनी। सबसे पहले वृक्क या किडनी की स्थिति अथवा लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये किस जगह पर होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा के पृष्ठ भाग में स्थित होती है, अर्थात मनुष्य में 2 किडनी होती हैं जो उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित होती हैं या रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती हैं। हमारे वृक्क गहरे लाल रंग के होते हैं, अर्थात किडनी लाल रंग की होती हैं तथा इनकी आकृति सेम के बीज जैसी होती है। जैसे सेम का बीज होता है बिल्कुल वैसे ही इनकी आकृति होती है। प्रत्येक वृक्क या किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग में 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। एक पुरुष के वृक्क का सामान्य भार 125 से 170 ग्राम होता है, अर्थात जो मनुष्य होता है, जो पुरुष होता है, जो आदमी होता है, उसके वृक्क या किडनी का सामान्य भार 125 से 170 ग्राम तथा स्त्री की किडनी या वृक्क का भार लगभग 115 से 125 ग्राम होता है। बाईं किडनी दाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होती है। चलिए अब वृक्क या किडनी की संरचना को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रत्येक वृक्क का बाहरी तल उठा हुआ या उत्तल या कॉन्वेक्स होता है और भीतरी तल अवतल होता है, जो भीतर की ओर धंसकर गड्ढे जैसी संरचना बनाते हैं। तो इस गड्ढे को हाइलस या हाइलम कहते हैं। हिंदी में कहें तो वृक्क नाभ भी कहते हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। प्रत्येक वृक्क या किडनी के अगले सिरे पर एक गोल सी संरचना होती है जिसे ही अधिवृक्क या एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है और रीनल सिरा वृक्क से रुधिर को इकट्ठा करके पश्च महाशिरा में पहुंचाती रहती है। यदि एक वृक्क की आंतरिक संरचना को देखा जाए तो प्रत्येक वृक्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक का बना आवरण होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये वाला है रीनल कैप्सूल। अनुलंब काट में वृक्क के 3 भाग होते हैं जिसमें से 2 स्पष्ट दिखाई देते हैं और एक अंदर की ओर होता है। पहला वाला ये है जिसे बलकुट या कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं तथा दूसरा वाला भाग ये है, ये मध्यांश भाग होता है जिसे मेड्यूला या रीनल मेड्यूला कहते हैं तथा तीसरा वाला भाग जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं ये वाला है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रीनल कॉर्टेक्स के उभार मेड्यूला में धंसे रहते हैं। इन्हें बर्टनी की वृक्क स्तंभ कहा जाता है या रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यही है बर्टनी के वृक्क स्तंभ। इन्हीं स्तंभों के कारण मेड्यूला अनेक पिंडों में बटा सा दिखाई देता है जिन्हें पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स कहते हैं। और वृक्क का तीसरा भाग ये है रीनल पेल्विस। यह प्रत्येक वृक्क में सबसे अंदर की ओर
एक खोखले कक्ष के रूप में होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। वृक्क में बना मूत्र मूत्रवाहिनी में जाने से पहले रीनल पेल्विस में इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से यह वृक्क या किडनी की संरचना हो गई है। चलिए अब आते हैं उत्सर्जी तंत्र के अगले अंग मूत्रवाहिनी या यूरेट्रस पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां मूत्र को वृक्कों से मूत्राशय में लाती हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी अपनी ओर के वृक्क कोटर या रीनल साइनस में स्थित कीपनुमा पेल्विस में से प्रारंभ होकर मूत्राशय की पिछली दीवार के पार्श्व भाग में स्थित एक तिरछे छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलती है। आपको बता दूं कि ये तिरछे इसलिए होते हैं ताकि इन छिद्रों से मूत्र वापस न जाए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम तथा पेशियों के कारण मूत्रवाहिनियों की दीवारें काफी फैलने वाली होती हैं। पेशियां इनमें क्रमाकुंचन अथवा तरंग गति उत्पन्न करती हैं, जिससे मूत्रवाहिनियों में मूत्र का बहाव बना रहता है। इन गतियों के कारण भी मूत्र वापस मूत्रवाहिनियों में नहीं जा पाता है। अगला उत्सर्जी अंग है मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय श्रोणि गुहा में स्थित होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है मूत्राशय। यह एक थैलेनुमा अंग के रूप में होता है जो पुरुषों में मलाशय के आगे तथा स्त्रियों में योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्राशय की दीवार मूत्रवाहिनी की अपेक्षा मोटी तथा अधिक फैलने वाली होती है, जो कि मूत्र भरने के साथ साथ फैलती जाती है। आपको बता दूं कि मूत्राशय में औसतन 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र भरा जा सकता है। चलिए अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र के अंतिम अंग मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा पर। मूत्राशय के अग्र छोर पर मूत्र मार्ग होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है मूत्र मार्ग। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक नलिका होती है जिसे ही मूत्र मार्ग कहा जाता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और शिश्न या पेनिस के शिखर पर खुलता है। पुरुषों में यह उत्सर्जन के साथ साथ जनन अंग का भी कार्य करता है, जबकि स्त्रियों में मूत्र मार्ग केवल 4 सेंटीमीटर लंबा अर्थात लगभग में होता है, लगभग 4